अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत दीगर ने बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कौम ऐसी मजमूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि मुक़द्दस माह में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। माह सयाम में मुसलमानों पर दहशतगर्दी करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बनू कैंट में फितनल खारिज के दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दहशतगर्दों के हमले में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, शौदा के ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं। कल्लात खुदकुश बम्बार के हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। कल्लात खुदकुश हमला आवर का नाम गुंजान उर्फ बारमिश है, जो गवादर के रिहायशी मिरान बख्श की बेटी है। यूनिवर्सिटी से फेल होने वाली लड़की BLA के हत्थे चढ़ गई। कल्लात में खुदकुश हमला, बम्बार गंजातून उर्फ बारमिश का भयानक अंजाम। इस लड़की की कहानी भी शारी बलोच, माहिल बलोच और अदीला बलोच से मुख्तलिफ नहीं, जिसका नशे का आदी बाप घर से गायब रहता था। घर में माशी सूरत हाल इंतहाई खराब थी, लेकिन गंजातून ने तालीम जारी रखी। कॉलेज के बाद गंजातून ने गवादर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ BLA के रुकन कामरान वल्द हसन से दोस्ती हो गई। दोनों यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर रहकर वक्त जाया करने लगे। नतीजतन गंजातून फेल होकर पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी से बाहर हो गई। वो कामरान के साथ घूमती फिरती थी, जो खुद तीसरे सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था। कामरान ने गंजातून की ब्रेन वॉशिंग की, उसकी वीडियोस भी बनाई। बार बार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर गंजातून खुदकुश बम्बार बनने पर राजी हो गई। इस तरह एक और शर्मनाक कहानी भयानक अंजाम को जा पहुंची। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह अफगान शहरी था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द को बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुताबिद मुश्किल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। दाइश सरगना मोहम्मद शरीफुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जराये के मुताबिक 2021 में होने वाले काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड भी था। शरीफुल्लाह गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाई वॉलेटेड टारगेट था। आपको अपडेट कर रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह अफगान शहरी था। दहशतगर्द को बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतादिद मुश्किल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। दाइश सरगना मोहम्मद शरीफुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ज़राए के मुताबिक 2021 में होने वाले काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया, जिसे अब अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट बम धमाके मुलव्वस दहशतगर्द पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की, उसका ख़ास शुक्रिया। इस दहशतगर्द को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब। कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पैसे का टैरिफ हमें मिला है, ये सबसे सस्ती बिजली इस वक्त। आप अगर वैसे तो 40-45 रुपए यूनिट की बिजली हम जो इम्पोर्टेड कोल से आ रही है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या LNG भी महंगी हो गई है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 9 रुपये 80 पैसे पर यूनिट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने CIA इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने इजहार तशक्कुर किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। हमने 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार भी किया।
वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। मुस्तफा कत्ल केस से मुतालिक FIA मुलजिम अरमगान के घर पहुंच गई है। तफ्तीशी टीम के एहलकारों की घर के मुख्तलिफ कमरों की तलाशी, साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी घर के बाहर सिक्योरिटी के तौर पर तैनात है। मुस्तफा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त है। FIA मुलजिम अरमगान के घर पहुंच गई है। तफ्तीशी टीम के एहलकारों के घर के मुख्तलिफ कमरों की तलाशी ली जा रही है। मजीद जान लेते खुरम गुलजार से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये FIA की टीम जो है वो मुलजिम अरगमान के घर पहुंची है और उस वक्त उनके वालिद कामरान जो है वो घर पर ही मौजूद हैं। तफ्तीशी टीम अंदर दाखिल हो गई, जबकि पुलिस की नफरी हम देख रहे हैं कि बाहर ही मौजूद है। तहकीकात टीम जो है अरगमान के हवाले से घर में कायम कॉल सेंटर और साथ ही सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से भी जांच कर रही है। साथ ही मुलजिम अरगमान के वालिद से मर्चेंट अकाउंट्स की तफसीलात भी मालूमात हासिल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि FIA को कॉल सेंटर और गैर कानूनी मालूमात जो मिली है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी, इस हवाले से भी तहकीकात की जाएगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि FIA की जो टीम है वो मुलजिम अरगमान के घर में ही मौजूद है। तहम जैसे ही टीम बाहर आती है उस हवाले से मालूमात जो सामने आएंगी वो हम आपको आगाह करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि घर के अंदर दीगर जो चीज़ें इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो घर में रह गए थे, जिसके हवाले से FIA को तहकीकात करनी थी, उस हवाले से अब FIA की टीम जो है वो मुलजिम अरगमान के घर में ही मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया खून अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे मौसम का। कराची में ठंडी हवाओं ने दोबारा से एंट्री दे दी है। मौसम सर्द हो गया है। गुज़िश्ता रात कुछ इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर का मौसम इंतहाई खुश्क और हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 13% है। शुमाल मशरिक से खुश्क हवाएं चल रही हैं, तेज़ रफ्तार हवाएं हैं और शहर कायद में मौसम आज खुनक रहेगा, जबकि जुम्मे से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। पेशावर के इलाके वडवेड़ में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का बताया जा रहा है। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कीवीज को पहला नुकसान 48 रन पर हुआ, जब विलियम 21 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रविंद्रा ने 47 बॉल्स पर 50 जड़ दी। दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम इतवार को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में भारत के मद्दे मुकाबले आएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद शायकीन को PCB की जानिब से मुफ्त अफ्तार बॉक्सेस फराहम किए जाएंगे। नायब सदर राजीव शुक्ला समेत भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 5 रुकनी वफ्द स्टेडियम में सेमीफाइनल से लुत्फानंदोज होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। बैटर्स में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर बराजमान हैं। पाकिस्तान के फ़खर जमान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 19वें और मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 21वें नंबर पर चले गए हैं। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश का पहला नंबर है। और अभी खबर यह है कि अरब रहनुमाओं ने गजा का मुश्तरका मंसूबा पेश कर दिया है। गजा वालों को बेघर किए बगैर 53 अरब डॉलर से तामीर नौ की जाएगी। हमास ने मंसूबे का खैर मकदम किया है, जबकि इसराइल ने इसे मुस्तरद किया। और पेरिस फैशन वीक में मौसम के रंग उतर आए। हसीनाओं ने नए डिज़ाइन दिखाए जो देखने वालों को खूब भाए। खिजा और सरमा के रनवे पर ड्रामाई पेशकश ने शायकीन को खूब महसूस किया। और वे बताएं कि दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में काश्त की जाने वाली खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये मौसम बहार में शौक से खाया जाने वाला फल है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। खत्म हुआ इंतजार। दीपालपुर की खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी पककर तैयार। हवेली लखा में काश्त की जाने वाली स्ट्रॉबेरी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी की जाती है। स्ट्रॉबेरी तैयार होने में तकरीबन 3 माह का वक्त दरकार होता है। पौधा लगने के बाद फूल आने तक किसानों को कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹੁਣ ਸਾਡੀ अफगानिस्तान जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए इसी शहर का रुख करते हैं। बड़े पैमाने पर काश्त होने की वजह सस्ते दामों फरोख्त की जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।